आज बात वी द पीपल से जुड़े जनता के मन की बात आखिर कौन सुने। जनता आपको जिता रही है, यानी कि सरकार को जिता रही है, क्योंकि जनता को शायद फिलहाल आपसे बेहतर विकल्प नजर ही नहीं आ रहा है। और हमारा जो चुनावी सिस्टम है उसके हिसाब से जनता की एक मजबूरी होती है कि मौजूद विकल्प जो हैं, जो ऑप्शंस हैं, उन्हीं में से सिलेक्शन करे। शायद विपक्ष उस तरह का भरोसा आज जनता पर नहीं जता पा रहा है जिस तरह का भरोसा सरकार ने 2014 में जताया था। लेकिन इसका मतलब कतई तो यह भी नहीं होता ना कि सरकार जो है वो जनता के मन की बात सुने ही ना, सरकार जनता के सवालों का सामना करे ही ना। प्रोफेसर विनोद चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, वोट देने का तो ये नैरेटिव तो होता ही नहीं है ना कि जनता आपकी हर बात सुनती रहे, आपके इन प्रोग्राम्स के माध्यम से जिसमें आप अचीवमेंट्स का भी जिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ आप जनता की बातों को नजरअंदाज करते रहें। देखिए, अगर सरकार का टोटल वोट शेयर देखेंगे तो 30% के आसपास में सरकार के पास वोट शेयर है और बाकी सारे 70% वोट अदर पार्टियों को और अदर लोगों को मिलते हैं। इसका मतलब है 70% लोग सरकार के जो मन बात है उससे सहमत नहीं है, लेकिन वो बिखरे हुए 70% हैं, वो अलग अलग लोगों के साथ में जाते हैं, तो उसकी वजह से एक जनमत को नहीं बना पाते हैं। तो 30% लोग अगर सीधे सीधे साथ में है, डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर प्रधानमंत्री जी जीत के आ रहे हैं और उसके पार्टी जीत के आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनता के असल मुद्दों पे बात हो और उनके मन की बात सुना जाए। जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं की है, जो डेमोक्रेसी के लिए अपने आप में घातक बात है। मनमोहन सिंह जी के बारे में बोलते थे कि वो मौन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जर्नलिस्ट हैं उनके सीधे सीधे सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कितनी मुद्दों पे बातचीत की। सबसे ज्यादा वो बात करते थे पॉलिटिक्स की, क्योंकि काफी पढ़े लिखे और ज्ञानी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने के ऊपर बहुत अच्छे से बातचीत रखी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रधानमंत्री जी जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, डायलॉग करने में इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहे, क्योंकि एक ड्रॉबैक है, वो अपनी मन की बातें बोल रहे हैं, अच्छी बात है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। पूरी जनता अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुन रही है, क्योंकि एक बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो उनकी बातों में दम होता है। लेकिन आप कई सारे मुद्दे ऐसे देखेंगे तो एक घटनाओं पे बातचीत होती है और उसके बाद उसके ऊपर खास होता नहीं है। इससे नुकसान क्या होता है कि जो असल मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, 400 रुपए का सिलेंडर जब 1200 रुपए में कोई खरीदता है तो उस गृहिणी की भी मन की बात सुनी जानी चाहिए कि भाई मैं 3 गुना रेट क्यों दे रही हूँ, क्या इतनी ज्यादा महंगाई असल में हो गई है? जब 28 रुपए वाला पेट्रोल हम 110 रुपए में खरीदते हैं तब हमारी भी मन की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि जब रशिया से हम पेट्रोल खरीदते हैं तब हम दूसरे देशों से जहां से मिल रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केटों के ऊपर भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें जनता का कोई ना कोई सरोकार इन्वॉल्व होता है, वहां पे भी उसको दरकिनार कर दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोजगार, जो पहले हमारे युवा लोग आर्मी में जाना पसंद करते थे, उसको 4 साल की आर्मी आके 4 साल का एंट्री पॉइंट बना के उसको भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो अगर सिस्टम में कंट्रोल कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे सरकार बचेगी ही। क्या मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके से सरकारी कंपनियों को स्टाफ करने का दौर रहा, उनको कमजोर करने का दौर जारी रहा, सारे जो एयरपोर्ट से आपके रेलवे स्टेशन से लेके सिस्टम ही हमने कंपनियों के हाथों में थमा किया, तो कुछ साल बाद में ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की प्रधानमंत्री नियुक्त करे। तो जब सरकार के हाथों में ही कुछ बचेगा, सब चीजें प्राइवेटाइज होती हुई दिख रही, जैसे नई शिक्षा नीति हम यूनिवर्सिटी में भी लागू हो रही है, तमाम सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू की जा रही है जी। लेकिन उस बात के लिए शिक्षक चाहिए, उनको भर्ती की बात नहीं की जा रही है। जब हम इन मुद्दों को है कि भाई हमारे पास शिक्षक तो है नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में 18 टीचर होने चाहिए, टीचर बचे हुए,
क्या हम नई तकनीक को लागू कर पाएंगे? तो वो बहुत नहीं, जैसा पहले कर रहे थे, काम चला रहे थे, वो चलाते रही, लेकिन नई शिक्षा तो आपको करनी है। तो असल मुद्दों के ऊपर जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और तो शिक्षा को बर्बाद किया जाता है तो धीरे धीरे पीढ़ियां बर्बाद होनी चालू हो जाती हैं। बिना शिक्षकों के जब एक बड़ी पॉपुलेशन, जो तमाम सारी प्राइवेट और अजीब अजीब किस्म की यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, एक 15 कॉलेज में अपना दे रखा है और वो थोड़ा थोड़ा सैलरी पाता है, तो इस तरीके वाले माहौल में जब विद्यार्थी निकलेंगे तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे, वो असल मुद्दों तक पहुंचे। नहीं, यहाँ पर जनता के सवाल जो है वो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम भी अपने आसपास एनवायरनमेंट में जब सब सिचुएशंस को देखते हैं। अब आप सर लगातार आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अमूमन आज सिचुएशन देखिए क्या है। सरकारी स्कूल कहीं कहीं पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं, शिक्षा हो चाहे वो स्वास्थ्य कहीं क्षेत्र ही क्यों ना हो, सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र कहीं अच्छा तो कहीं बुरा है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कल परसों एक कोट मैंने कहीं पर पढ़ा था जहां पर लिखा गया था कि एक शिक्षक जो है वो अभिभावकों से कहता है कि हमारे स्कूल में आपको यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी सब कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ जब बात शिक्षा की आती है तो शिक्षा के लिए आप अलग से बाहर ट्यूशंस लगवाएं। तो ये जो बात है ना, ये एक्चुअल में जनता के बहुत ही आम लेकिन मूल सवाल हैं, क्योंकि यही आज हो रहा है। तो ये सिचुएशन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक समस्या को लेकर नहीं है, यही जो सिचुएशन है वो दूसरी समस्याओं को लेकर भी है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की क्यों ना बात हो, चाहे वो महंगाई की बात ही क्यों ना हो। लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि सवाल तो जनता के मन में है, लेकिन वो सवाल सिर्फ उनके मन में रह गए हैं, वो उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं। बाहर ना निकालने के पीछे प्रोफेसर साहब क्या रीजन है, क्या क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि जनता के मन में क्या आपको लगता है कि आज सवाल हैं, और यदि सवाल हैं तो उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या ये उसकी आदत में शुमार हो चुका है या फिर उसकी मजबूरी है कि वो सवाल पूछ नहीं पा रहा है? देखिए, जनता सवाल पूछ रही है और लगातार पूछ रही है, लेकिन जो मीडिया पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि या तो वो सरकार के फेवर में खड़ा होकर गोदी मीडिया बन गया, या फिर बहुत सारे टीवी चैनलों सरकार के दोस्त माने जाने वाले उद्योगपतियों ने खरीद लिया और जो अच्छे जर्नलिस्ट थे उनको बोलने की जगह ही खत्म कर दी गई। तो ये डेमोक्रेसी के न केवल एक खतरनाक बात है, लेकिन इसके जो दूरगामी इम्पैक्ट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जनता के सरोकार और उसके सवाल बचे नहीं हैं, बिल्कुल बचे हुए हैं, वो पूछना भी है, लेकिन पूछने कहाँ से, किसके माध्यम से? आप जैसे कुछ मुट्ठी जर्नलिस्ट बचे हैं तो असली सवालों और सरोकारों पे बात करते हैं, बाकी तो गुणगान करने में लगे होते हैं। राग दरबारी के जैसे भूमिका में नजर आते हैं बहुत सारे टीवी चैनल। अगर मैं देखता हूँ तो मैंने तो अपना टेलीविजन का तार ही काट के बंद कर दिया इसकी वजह से कि इतने घटिया लेवल की खबरें आती हैं, उनको सुनना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कोई स्वर्ग में सीढ़ी लगा के बैठा होता है, कोई 2000 के नोट में चिप लगा के बैठा होता है। तो जब ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत ही वाजिब हैं, जैसे किसानों के मुद्दे पे बात हो रही थी कुछ दिन पहले, जब 100 किसान मर जाते हैं तो उनके श्रद्धांजलि तक भी नहीं दी जाती है, और एक बार माफी मांग के और चलो हम खत्म करते हैं, हमसे गलती हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बोला और बात खत्म कर दी। क्या वो 700 लोग जो मरे थे वो इंसान नहीं थे? क्या उनके घर परिवार नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चे किस हालत में हैं? उनके पास कोई बातचीत क्यों नहीं होती? अभी रिसेंट जिम्मेदार पद पे बैठे इंसान सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर थे, वो गंभीर सवाल उठाते हैं पुलवामा जैसी घटना पे, जहाँ पे हमारे जवान शहीद होते हैं। वहां पे भी उनके मन की बात बतानी चाहिए ताकि कि आप क्या फील कर रहे हैं और असल में क्या हुआ था। जब फाइनल रिसर्च और फाइनल कंक्लूजन रिसर्च की रिपोर्टें नहीं आएंगी तब तक जनता को पता कैसे लगेगा? और दूसरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर फोकस मन की होनी चाहिए। पकौड़ा तलना या एक नाल की गैस बना देने का काम नहीं चलेगा। तो जब हम असली मुद्दों पे, फैक्ट पे बात करें तो बात बनती है।
मन की बात अच्छा है कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं और पूरे देश दुनिया तक पहुंच रहा है अलग अलग भाषाओं में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जनता के मन की बात है, वो अपनी मन की बात बताना चाहते हैं, बताएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर तो साहब, प्रधानमंत्री हम सुनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारे मन की बात कौन सुनेगा? बहुत जरूरी है, कौन सुनेगा? सरकार ही तो सुनेगी। लेकिन सुनेगी कैसे? लेकिन उसके सुनने से पहले कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो समस्याएं हैं जनता और सरकार के बीचों बीच आज बनी हुई हैं। मैंने ये शब्द कई बार इस्तेमाल किया आज के इस विषय, जब से ये प्रोग्राम की हमने शुरुआत की है, और अभी भी एक बार फिर से करूंगी, वो है विरोधाभास। आज हम देख रहे हैं सर के जब जब चुनाव होते हैं, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे वो कहें बायपोल इलेक्शंस हो, या फिर हम बात करें विधानसभा चुनावों की, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जनता का जो एक बड़ा समर्थन है वो आज सत्ता पक्ष को मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, और यही वजह है कि उसकी लहर भी होती है चुनावों में। जनता का एक तरफ इतना प्यार, लेकिन दूसरी तरफ जब हम समस्याओं की बात करते हैं तो कहां सरकार है और कहां जनता के मन की बात है, जो अभी तक सुनी नहीं जा रही है। ये जो 9 साल हैं, ये इन 9 सालों में जब जनता उन्हें जितवा भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ जनता के मन की बात सुनी भी नहीं जा रही है, तो बीच में ये जो विरोधाभास है, ये कैसे पैदा हो गया है? ये देखिए, जब विपक्ष बटा हुआ होता है और वो अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाता है, तब जनता के पास एक ही ऑप्शन बचता है, कुछ ऐसा लोग या ऐसी सरकार जो उनकी बातें कर पाए, वो ऐसा सोच के उनको वोट दे, और 30% के आसपास तो वोटों में सरकार बन जाती है। तो 70% लोग अब भी वो पसोपेश में हैं कि उनकी बातों का क्या हो रहा है। कई बार मैं देख कि धर्म को इस अफीम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि हर चीज को धर्म से जोड़ दो, हर चीज को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से जोड़ दो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि असली मुद्दे गायब होते हैं और कुछ सेंटिमेंटल इश्यूज को फॉरफ्रंट पे ले आया जाता है, और सारे दिन उसी के ऊपर बातचीत करके, और किसी एक धर्म को खतरे में दिखाओ, दूसरे धर्म से उसको खतरा है। इस तरीके का माहौल जब होता है तो पोलराइजेशन की वजह से कुछ लोग वोट देने पे मजबूर हो जाते हैं कि करें क्या। आपने एक प्रधानमंत्री का एक भाषण याद आ रहा होगा, पुलवामा से जस्ट बाद में उन्होंने किया कि क्या पहली बार के वोटर हैं उनका जो वोट क्या शहीदों के नाम पर है, क्या हमारे को आप वोट देंगे, इस तरीके की वो एक स्टेटमेंट देते हैं किसके में। तो क्या हम शहीदों के नाम पे भी इमोशनल लोगों से अपील करके वोट इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे? धर्म और जो नेशनलिज्म है, उन दोनों का इस तरीके से कॉकटेल बनाया जाता है कि जनता असली मुद्दों के सवालों, असली मुद्दों को छोड़कर इमोशनल मुद्दों पे वोट डालना शुरू कर देती है। और आप सभी जानते हैं कि जो वोट है वो आपके कामों का आउटकम होता है, और उस टाइम पे रेज किए गए सेंटिमेंट्स, इमोशंस और परसेप्शन एक नदी परसेप्शन करने में ये सरकार और जो पार्टी है वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर से कहना चाहूंगा कि धर्म ऐसा अफीम जिसको आप चाटे जाएंगे, आपको कभी समझ में नहीं आएंगे। जैसे किसानों के मुद्दे हैं अभी। प्रोफेसर साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ पे हमें रुकना है, इसे कंटिन्यू हम आगे करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। जनता के मन में सबसे बड़ी चाहत ये होती है प्रोफेसर साहब कि वो ये महसूस कर सके कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जो निर्वाचित सरकार है, उन्हीं के द्वारा चुनी गई सरकार, उसमें सबसे ज्यादा उसकी अहमियत हो और वो इस देश का असली मालिक हो। लेकिन अब इस लोकतांत्रिक देश में क्या वो ये महसूस करता होगा कि हाँ, वाकई देश में देश के मालिक जो हैं वो हम हैं? मैं चाहूंगी आप इस पर अपनी बात रखें, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जो विरोधाभास पर आप अपनी बात कर रहे थे उसे भी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं बात की एक सेंटिमेंटल जिनके बेसिस पे जनता वोट करती है, और असल मुद्दे होते हैं जो जनता के सरोकार के मुद्दे होते हैं, जो असली मुद्दे होते हैं, जो पॉलिसी के मुद्दे होते हैं। जैसे क्या हॉस्पिटल हमारे ऐसे हो गए पिछले 9 साल में जिसमें लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों को छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना आना पसंद करें? क्या हमारे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए हैं जिनमें लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करें?
4 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें टॉयलेट तक नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो क्या हमने मुद्दों पे काम, क्या हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर कितने होने चाहिए हो गए हैं? बिल्कुल नहीं हुए हैं। विदेशों में लोग हमारे क्यों भाग रहे हैं? अगर आप देखेंगे पंजाब से लेके हरियाणा में भी ये ट्रेंड और गया है कि ये यहाँ अभी से युवा छोड़ के जाते हैं और विदेश में जाके दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। वो क्यों जा रहे हैं? ये पॉलिसी का मुद्दा है। क्या चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा था वो घट गया है? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना मजबूत कर लिया पिछले 9 सालों में कि हम ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चाइना से हम बहुत बड़े लेवल पे इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना पे। जी। तो हमारी इतनी बड़ी वो दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन हो गई है हमारी चाइना को क्रॉस करके, क्या हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को विदाउट प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रोजगार दे पाएंगे? इसके बाद में डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की बात होती थी, प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि जो जो डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री की सांख गिरती है, देश की सांख गिरती है। तो अभी डॉलर का क्या भाव चल रहा है और कुछ साल पहले क्या भाव चल रहा है? ये बड़ा आसान होता है जुमले में बातें ना कि हमने कर दिया। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तब असली मुद्दे निकल जाते हैं, और पॉलिसी की बात होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो जनता की तरफ से असल मुद्दों पर बातचीत में असली सवाल पूछते हैं। जी। जैसे अभी मलिक जी ने पूछा कि ये जो पुलवामा का मुद्दा था उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला, तो उस पर जवाब क्यों नहीं पहुंचा? अभी तक हम जवानों के क्या हुआ वो जनता को पता क्यों नहीं लगना चाहिए? इसकी खेती जो पंजाब में हो रही है और बाकी तमाम देश में, उसकी वजह से हम पानी को बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो किसानों को दूसरी फसलों पे एमएसपी अभी क्यों नहीं मिला है? ग्राउंड वाटर 85% है जो खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे मुद्दों पे बात क्यों नहीं होती है? मैंने भी इतना जो मॉडल हम काम कर रहे हैं पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर, जिससे जमीन का पानी भी बचेगा, खेती स्वास्थ्य भी बचेगा, पे हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिसी मुद्दों पे बात करने के लिए भेजे हैं लेटर, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आता है। तो बस चीजों पे जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगा। कुछ पॉलिसी नो डाउट इस सरकार ने अच्छी बनाई, जैसे गडकरी जी ने जो वो की खेती को लेके था, इन्वायरमेंट को लेके था, कुछ सीएनजी प्लांट लगाने के लिए, वो काफी है छोटी छोटी पॉकेट्स में अच्छी चीजें। लेकिन असल जो जनता की सरकार और मुद्दे वो पूरी तरह फोरफ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, और ये डायलॉग नहीं है, ये मोनोलॉग हो रहा है। जैसे मैं अपनी मन की बात बताना चालू करूं, इसका कोई क्या जब तक अगर अपने मन की बात ना बताना चालू करे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। इस बात से मैं एकदम वाकिफ हूं कि एक तरीके का मोनोलॉग ही है, क्योंकि आज जब वी द पीपल से जुड़े जनता के मन की बात को कौन सुने, जब इस पर बात रखी गई तो सोशल मीडिया पर भी कई लोगों का यही कहना था कि ये सिर्फ एक मोनोलॉग बनकर रह गया है, बल्कि ये तो दोनों तरफ से बात होनी चाहिए थी। लेकिन कहा जाता है कि आपकी जब पॉलिसी मेकर किसी एक कहे लोकतांत्रिक प्रणाली में एक पॉलिसी मेकर बहुत ही अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर जो पॉलिसियां हैं वो धरातल पर वर्कआउट करती हुई नजर आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो पॉलिसीज हैं, इन तमाम समस्याओं को लेकर जो पॉलिसीज लाई जाती हैं वो एक सतही लेवल पर ही हैं। मतलब अभी जो बातें की जाती है सिर्फ शैलो बातें हैं, उनका कहीं भी कोई एक जो गूढ़ कहीं एक इम्पैक्ट है वो नजर नहीं आता है। और जब समस्याओं को लेकर जनता मांग उठाती है तो वो सिर्फ मांग मांग बनकर रह जाती है। उन मांगों पर किसी तरीके का कोई कहें कोई जवाब जो है वो सरकार की ओर से मिलता नहीं है, और मुद्दा जो है वो राजनीतिक मसला बनकर रह जाता है और उसकी इर्द गिर्द घूमता है, और उसके बाद डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। समय कम है लेकिन ये सवाल मैं आपसे जरूर लूंगी। देखिए सर, प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अभी तक हमने सिर्फ समस्याओं का जिक्र किया, हमने सिर्फ विरोधाभास का जिक्र किया, लेकिन उस विरोधाभास को खत्म कैसे किया जा सकता है? इस मोनोलॉग को दोनों तरीके से बातचीत आए, वो किस तरीके से, ऐसी तो कोई देश में प्रणाली होनी चाहिए ना कि अगर सवाल या अपने मन की बात सरकार रख रही है तो जनता भी अपने मन की बात रख सके। ये प्रणाली जो है विकसित की जा सकती है, लेकिन ये प्रणाली कैसे बने, कौन बनाए उसे? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि एक तो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी होनी चाहिए जहां पे जर्नलिस्ट को बिना दुराग्रह के सवाल पूछने का एक पूरा मौका मिले। प्रधानमंत्री जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लें और बाकी भी सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहे।
लेकिन उनको ये बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि भाई अगर आपने असली मुद्दों पे बातचीत किया तो हो सकता है कि आपके घर में कोई ईडी या कोई और तरीके वाला चीज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो पूछना बंद कर देते हैं। तो अगर एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए तो जर्नलिस्ट सवाल पूछने के लिए तैयार, और जनता की असली सवाल के लिए आजकल दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, क्यों उनके ऊपर भी हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जनता अपने सवाल पूछे और सरकार की तरफ से उसके ऊपर जवाब आने चाहिए। लेकिन सर ऐसा भी तो नहीं होता है ना, ऐसा भी तो, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जब जब किसी ने भी सरकार से सवाल पूछा है, चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या फिर कोई भी एक आम इंसान ही क्यों ना हो, तो उस पर भी देशद्रोही का जो तमगा है वो लगा दिया जाता है। डर तो इस बात का भी लगा रहता है हमेशा। देखिए, जब छोटी बुद्धि से काम लिया जाता है तो यही सब होता है। जब हाइपर नेशनलिज्म होता है तो वहां से हिटलर निकल सकता है, गांधी का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम गांधी चरखा चलाते हुए और उसकी आइडियोलॉजी को भी साथ में लेना पड़ेगा। हमारा देश बुद्ध, गांधी और इस तरीके वाले कबीर जैसे लोग का देश है, जो पूछते हैं कि अगर क्या अल्लाह बहरा हो गया है कि उसको मीनार पे खड़ा होकर आवाज देनी पड़ रही है। तो ऐसे हमारे बीच में हमेशा रहे हैं जो हमेशा से सवाल पूछते रहे हैं, और वो सवाल पूछेंगे चाहे कितनी भी सरकारी ताकतों का इस्तेमाल किया जाए, और उन सवालों के वाजिब जवाब देना भी जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि ये नंबर कैसे बढ़ाया जा रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में एक कंपल्सरी फरमान आ जाते हैं, और में फरमान आ जाते हैं कि आपको इस टाइम पे कंपल्सरी ये प्रोग्राम सुनना है। हाँ। तो इस वजह से नंबर बढ़ जाते हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि लोग अपने जो मन से अपनी उनकी मन की बातें सुन रहे हैं। अगर सुने तो बहुत अच्छा है, और प्रधानमंत्री अगर हम बोल रहे हैं तो सुनना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि असली मुद्दों पे अगर बात करें, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, सिलेंडर 400 से 1200 कैसे पहुंच जाते हैं, अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से शिक्षक क्यों हो जाता है, तो किसी की पोस्ट के लिए पीएचडी होल्डर क्यों करना पड़ रहा है। अगर मुद्दों पे बात हो ज्यादा अच्छा होता है, और सरकारी इदारों को तरीके से प्राइवेटाइज किया जाता है, और न्यू एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन तबका देने वाली, तो सरकारी नौकरियां बचती ही नहीं रहेगी, बांस ना बजेगी। और बांसुरी प्रधानमंत्री ने कहा था स्मार्ट सिटी बन गई, कहाँ है? बोल के हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ पे है वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार? उन्होंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा इतना मजबूत होगा, चाइना से हम इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट करेंगे, वो कहाँ पे हो रहा है? डॉलर के बारे में उन्होंने कहा, कहाँ पे है? बिल्कुल बिल्कुल। और जब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, क्योंकि समय मेरे पास कम है, लेकिन हाँ, ये जो अंत में आपने तमाम बातें रखी हैं, लेकिन सर इसकी भी एक अलग ही अपनी एक पिक्चर है। अब जब जब ये बड़े लीडर सामने आते हैं, मीडिया के सामने, जनता के समक्ष होते हैं, तो फिर सपने दिखाए जाते हैं 2047 के, 2030 के। इतना वेट कौन करेगा? अभी फिलहाल जो समस्याएं हैं आप उस पर वर्कआउट कीजिए ना, अभी जो समस्याएं हैं उसका पहले निदान कीजिए ना, और उसका सोल्यूशन जो है वो जनता को दें कि जो समस्याएं हैं, आपकी समस्याओं का हल हमने कर दिया है। लेकिन जब सपने 2047 के, 50 के, ट्रिलियंस के सपने दिखा दिए जाएंगे, तो फिर जो जनता है वो तो सवाल करना ही बंद कर देगी। शायद आज यही स्थिति भी है। प्रोफेसर विनोद सर, ये समय मेरे पास क्योंकि कम है, कायदे से मुझे यहाँ पर प्रोग्राम को रैप अप भी करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, और ये तमाम पहलुओं पर जो है वो अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। सरकार मन की बात करे, ये उसका कर्तव्य है। जनता के मन की बात को सुनना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसी विषय पर हमने ये एपिसोड स्ट्रेट टॉक में लाया, और तमाम पहलुओं पर हमने जो है बातचीत की है। लेकिन वी द पीपल से जुड़े जनता के मन की बात कौन सुने, इस पर हमारे व्यूअर्स का जो ओपिनियन है वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आपके मन की बात, और अपने मन की बात शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।